बहुत चित्रिका पीढ़ी सौराष्ट्र मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। माफी चाहूंगा कि आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भावना होती है। एक वक्त तक व्यक्ति रुकता है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती मन में। झूठ तो नहीं बोल रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बैठे हुए झूठ तो नहीं बोल रहे, या वो फ़ोन पे बात करने वाले झूठ तो नहीं बोल रहे। ऐसा तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि टाइम हो जाता है। हाँ, 6 बजे नहीं काय अत्र उत्साह होता की 6 बजे तय लागला नहीं, ठीक है। तो अपन ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि बचपन से मतलब ये सभी विधानसभा के, कितनी विधानसभा के, महेश्वर के कौन है? महेश्वर विधानसभा से हाथ ऊपर करो है, ओके। कसरावत के, ओके राइट। कसरावत के बाद में खरगोन, यस भगवानपुरा, के बाद में राजपुर, बड़वानी, पानसेमन, विधानसभा, बड़वानी विधानसभा बोल रहा था। सॉरी, मैं सेंधवा विधानसभा, ओके। तो पूरी लोकसभा के युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार आपका स्वागत है कि हमारे भविष्य को लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। तो खरगोन बड़वानी लोकसभा के 8 विधानसभा के हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनें, मैं जो चुनाव लड़ने का फैसला किया वो मेरा फैसला नहीं है। एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे, उनका खुद का कुछ करेंगे और उनके खुद के कुछ सपने होंगे। मेरा चुनाव लड़ने का फैसला समाज के लोगों का फैसला है ना। तो मेरे खुद के कोई सपने नहीं है, मेरे सपने समाज के सपने हैं। अभी एक साथी का क्वेश्चन था, उसका उत्तर हो जाएगा ये कि जीतने के बाद में समाज के लिए क्या करेंगे। तो मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सपना समाज का सपना है। मतलब आपके सपने मेरे सपने हैं, एक बात। दूसरा, मैं मेरी ज़िंदगी में 2-3 प्रण किए थे, है ना। एक में समझौता करना पड़ा समाज की दबाव की वजह से। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, जब एक सिद्धांत टूटता तो बहुत सारे सिद्धांत टूटते। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में माला नहीं पहनूंगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पुरस्कार के लिए काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब ये नौकरी छोड़ने का फैसला भी मेरा राजनीति से जुड़कर नहीं है, मेरा पहले से ही तय था कि मैं 20 साल की नौकरी करूंगा, उसके बाद में छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे समाज का काम करने में इंटरेस्ट आता है। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा शौक़ है। तो जगाने का काम या अधिकार के लिए लड़ने का काम या मुसीबत में कोई साथी है तो उसके लिए काम आना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ। मैं किसी की मदद कर दिया तो मैं उसके ऊपर एहसान कर दिया, इसके लिए मैं कोई काम नहीं करता। और मुझे कोई करवा रहा काम इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा भी मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा खुद का शौक़ है और मुझे खुद को इस काम को करने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए सब काम करता हूँ। जब 20 साल की नौकरी हुई और हम समाज के काम के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, तो आप सब लोगों को मालूम है कि मैंने बड़े मकसद एक यात्रा स्टार्ट की है। ये तो चुनाव है इसलिए वो यात्रा मेरी बंद है, नहीं तो समय समय पे यात्रा अलग अलग क्रम में चलती रहेगी चरण में। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, मतलब जब तक जिएंगे तब तक प्रकृति, संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र के लिए काम करते रहेंगे। तो ये बड़ा मकसद है। ये सिर्फ चुनाव से जुड़कर देखना या एक व्यक्ति विशेष से जुड़कर देखना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो एक तो पढ़े लिखे लड़के हैं, तो मेरे जो मकसद है वो आप लोगों को जैसे जैसे बातचीत करते जाएंगे, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। जब मेरे साथी लोगों ने बोला
कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने कहा कि मेरा ये जीवन का लक्ष्य नहीं है पॉलिटिक्स। तो फिर हमारा काफ़ी डिबेट चली। हमारे 70 लोगों का ग्रुप है सेंधवा विधानसभा में जो, और दूसरा एक और मेरी विशेषता है कि ज़िंदगी में जिससे संबंध हुए आज तक उससे संबंध मेरे खराब नहीं हुए। 19-20 हो सकता है लेकिन संबंध मेरे ज़िंदगी में किसी से खराब नहीं हुए। तो हम 2007 में आदिवासी विकास संगठन बनाए थे, उसके थ्रू हमने काम चालू किया था। ये जब आदिवासी मुक्ति संगठन का एक खराब दौर आया था और संगठन के नाम पे लोग इकट्ठे नहीं होते थे। अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इतिहास में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन संगठन के नाम पे जब लोग इकट्ठे नहीं होते थे उस टाइम पे आविष संगठन का गठन करके लोगों को जोड़ने का हम चालू किया था। और वो जो ग्रुप है हमारा 70 लोगों का, आज भी जैसे फैमिली वाला ग्रुप होता है ना, पारिवारिक ग्रुप, वैसा ही हमारा पारिवारिक ग्रुप है। और अभी हम पिछले 2-3-4 साल से हर साल परिवार मिलन समारोह करते हैं। हम छोटे थे तब से काम कर रहे थे, जब हमारी शादी हुई थी और छोटे छोटे बच्चे थे तब से। बचपन का काम एक अलग और एक संगठन बना के काम करने का काम एक अलग। तो वो जो संबंध अभी हमारे बच्चों में आ गया है वो संबंध, तो बच्चों के भी वही रिलेशन है जो हमारे रिलेशन है। तो मुझे रिलेशन निभाना बहुत अच्छे से आता, मैं कहना ही चाह रहा हूँ। तो उस ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने कहा हम तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने ग्रुप से कोई आता है तो मैं उसके साथ में रहूँगा। तो उसकी मीटिंग होना थी साथियों। फतेहलाल सोलंकी, अनिल सोलंकी सर, ये 2 भाई हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और 9 अगस्त के तैयारी के विषय में, या नहीं, बिरसा मुंडा जयंती की तैयारी के विषय में मीटिंग थी बलवाड़ी में। तो उस मीटिंग में गए थे और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो हम गांव में 3 लोग, गुच्छा जमरा, प्रेम सिंह जमरा और कोरलाल करके, ये 3 लोगों के हमारा ग्रुप है, उसमें अक्कल सिंह है और भी साथी लोग हैं। लेकिन 3 लोगों का हमारा ऐसा कि बचपन से ही हम साथ में उठना बैठना खाना सोना सब साथ में करते हैं। तो वो मेरे संरक्षक मार्गदर्शक गुरु सब थे। तो उनका बहुत प्रेशर था कि तुमको आना ही है। मैं बोल रहा था कि मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। तो ठीक है, हमारी डिबेट चल रही थी, लेकिन फिर सार्वजनिक रूप से मीटिंग करके फैसला करने का था हम लोगों का। तो जिस दिन मीटिंग करना था उसी दिन वो हमारे मित्र के पापा की डेथ हुई, तो उसमें शरीक होने के लिए आए और शाम को हमारी मीटिंग थी और उसी दिन उनका अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक वो इमोशनल पॉइंट हुआ। तो फिर उसके 2-3 दिन तक तो हम आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक यंग व्यक्ति अपने बीच में से चले जाना, आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा दुख होता है। मेरी वाइफ से जो बात शेयर नहीं कर सकता वो बात मैं उनसे शेयर करता था। तो ऐसे व्यक्ति का ज़िंदगी में से चले जाना एक बड़ा कठिन समय होता है। तो 2-3 दिन तक हम रुक गए, फिर अलग अलग लोगों से मिले कि चलो गुच्छा भाई तुम करना, चलो अनिल भाई तुम करना, राजाराम भाई तुम करना, जितने हमारे साथी थे अलग अलग चर्चा की और फिर मीटिंग की। तो फिर मीटिंग करके ये फैसला हुआ कि यार किसको करना चाहिए। तो सब ने बोला, मेरा नाम लिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर उन लोगों ने बोला कि यदि आपको समाज का काम करना है तो राजनीति करना पड़ेगी, और नहीं तो फिर हमारा साथ भूल जाओ आज के बाद। तो डेडलाइन रखी। तो फिर मैंने कुछ सिद्धांत के साथ में, कुछ शर्त के साथ में उनकी बातों को बहुत डिबेट होने के बाद में उसको मंजूर किया। और फिर ये तो एक ग्रुप हुआ। उसके बाद में पॉलिटिक्स के लिए लगभग पूरे 10 भर में मैंने 1000 कॉल किए होंगे, जो जिन लोगों के साथ में जुड़ के काम करते हैं। तो जब सार्वजनिक जीवन में आते तो फैसले भी सार्वजनिक होना चाहिए, इसलिए मैंने इतने लोगों से पूछा और 99% लोगों ने कहा कि नहीं इस क्षेत्र में जाना चाहिए। 1% लोगों ने कहा कि नहीं आप इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर बट जाएंगे आप। अभी सबके साथ में है तो बाकी किसी पार्टी के साथ में जुड़ेंगे तो एक विचारधारा के लोग आपके साथ में हो जाएंगे, दूसरी विचारधारा के लोग आपके साथ में नहीं रहेंगे। अभी तक सारी विचारधारा के लोग आपके साथ में हैं। तो 1% लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन 99% लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने फैसला किया अब हमको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि मेरे को पहले से ही ऐसा होता तो शायद मैं अभी तक कहीं एमएलए कभी बन गया होता, पहले ही 8-10 साल पहले ही। वो मेरा कोई रास्ता नहीं था। तो फिर भी जब हम फैसला करते 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और 1.5 साल के मैंने ज़िंदगी में जो करना चाहा वो किया है। मैं मजदूर था, किसान का बेटा, मेरे लिए खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, घर में नमक मिर्च नहीं था, वहाँ से परिवार को उठा के एक अच्छी हालत में लाया, है ना। उसके साथ ही दोस्त मित्रों के साथ में जो मदद कर सकता था किया, और जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पहुँचा मैं। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे कलेक्टर बनना है, लेकिन मेरी हालात मेरे साथ में नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर लक्ष्य समय के साथ में सपने भी बदलते जाते हैं, है ना। तो फिर मैंने सोचा इससे भी बढ़ के बात करते हैं, चलो कलेक्टर नहीं बन पाए लेकिन कलेक्टर से काम करवा सके ऐसा मुझे बनना है। ऐसा
ये फिर मेरा दूसरा सपना हो गया और उस सपने में फिर मैं आगे बढ़ गया। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आप लोगों को मालूम है विधानसभा में भी सब कुछ चीज़ें चली है ना, टिकटों का कटना मिलना ये तो राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब मेरे भाई मोंटू सोलंकी को मिला तो उसके लिए भी हम उतनी ही मेहनत से काम किए जितना कि मुझे टिकट मिला हो, है ना। लेकिन मुझे 8 विधानसभा में काम करना था, तो सेंधवा विधानसभा में जितना समय देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा मकसद फिर चूँकि विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो मेरा मकसद ये हो गया कि लोकसभा का टिकट के लिए मुझे संघर्ष करना है। और मैं उसी दिन से लोकसभा के टिकट के लिए संघर्ष में लग गया था। और मुझे 6 महीने की तैयारी में, मात्र 6 टिकट मिलने के मतलब 4 महीने की तैयारी में मुझे लोकसभा का टिकट मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। और अब जब मैं चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के लिए आगे बढ़ा तो कई सारे साथी कहते थे कि यार ये तुम उगने से पहले ख़त्म हो जाओगे, है ना। फिर बोले कि पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, चुनो, देखो धारा के साथ में तो सभी लोग बहते हैं, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में बहना संघर्ष होता है। मछली कैसे चढ़ती है, एक तेज बहाव में बाढ़ आती है फिर भी चढ़ के ऊपर चले जाती है। आप कल्पना कीजिए वो जा सकती क्या, यदि ऐसे अपन कल्पना करें तो, लेकिन नहीं, वो चले जाती है। तो ऐसा ही काम दुनिया में होना चाहिए। हवा के साथ में तो सब लोग बहते, लेकिन हवा के विपरीत दिशा में बहे उसकी बात होती है। तो जो ऐसा लग रहा था कि देश में तो मोदी की लहर चल रही, भाजपा की लहर चल रही, कांग्रेस का क्या होगा, है ना। पर हमको विश्वास था कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो माहौल बना लेंगे। और मैदान में उतरे तो आज टिकट डिक्लेयर होने के बाद में, टिकट जैसे डिक्लेयर हुआ तो भाजपा के लोग खुश हो गए थे कि अच्छा, बोले नौसिखिए को हमारे बीच में ले आए, अब तो हम एक तरफा जीत जाएंगे। लेकिन जो संघर्ष का दौर चालू हुआ तो आज उनके पसीने आ रहे हैं। और बड़े बड़े नेता आप लोग देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का रक्षा मंत्री हो, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री, सारे के सारे खरगोन बड़वानी लोकसभा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज तो अब क्योंकि मेरा जो सपना है वो आपका सपना है। आपका सपना मतलब विद्यार्थी का सपना मेरा सपना है, बेरोजगारों का सपना मेरा सपना है, मजदूरों का सपना मेरा सपना है, किसानों का सपना मेरा सपना है, कर्मचारियों का सपना मेरा सपना है, और जो नारी शक्ति उनका सपना मेरा सपना है। मतलब जितने वर्ग हैं उन सब के सपना मेरा सपना है, उनके लिए काम करना है मुझे। तो ये तो भूल जाना कि पोरलाल दादा जीतने के बाद में वो भूल जाएंगे और अपने अपने हिसाब से जीने लगेंगे। मेरी खुद की लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ मेरी लाइफ है। इसलिए आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जब आप परिवार का मुखिया बनते हैं तब उस परिवार के लोगों को खुश नहीं रख पाते। तो ये तो लोकसभा क्षेत्र होता है, एक परिवार 20 लाख से ज़्यादा मतदाता, उसको खुश रखना तो बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को भी हम स्वीकार करते हैं। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जिस स्तर पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी जो बात है कि युवाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा मेरा चिंतन है, क्योंकि ये तो जो बुजुर्ग लोग हैं या मेरी एज के लोग हैं, उनकी लाइफ जितनी जैसी जीना थी उन लोगों ने जी लिया। लेकिन आपकी लाइफ का क्या, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ सपने देख रहे हैं, लेकिन आपके सपनों को साकार करने के लिए आज तक किसने काम किया? सारे लोग विधायक बने, सारे लोग सांसद बने, मंत्री भी बने, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके सपनों के लिए, युवाओं के सपनों के लिए आज तक किसने काम किया? हमारे इलाके की यदि बात करें तो मेरा सपना, आपका सपना है युवाओं का भविष्य अच्छा हो, ये मेरा सपना है। फिर एक साथी कह रहे थे कि क्या करेंगे, तो मेरे पास में बहुत सारे प्लान हैं। सरकार की योजनाओं को लाना वो तो एक प्लान है ही, लेकिन हमारे इलाके में जो संसाधन है उसको लेकर स्किल डेवलपमेंट करना और वहीं पे हमारे युवा साथी बिजनेस कैसे स्थापित कर सके, ये मेरा सपना है। और उसके लिए चुनाव लड़ना तो एक योग संयोग की बात है, हार गए जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीतेंगे। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि 99% अपने पक्ष में सोचना चाहिए, 1% दूसरे पक्ष में भी सोच के रखना चाहिए, ताकि यदि वो चीज़ आ जाए तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो। ठीक है, मैंने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ समझते ना, जानते हैं। हाँ, सब कुछ दाव पे लगा है मेरा, फिर भी मेरी हिम्मत में कहीं कोई कमी नहीं है। 99% फेवर में रिजल्ट आएगा, 1% यदि तब भी मैं संघर्ष करूंगा और युवाओं के लिए काम करूंगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, समाज को जगाने का काम हमने बचपन से किया, ठीक है, और समाज के जगाने का काम बचपन से लेकर अभी तक करते आए हैं। संगठन कोई भी हो,
प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे फाइनेंस करना हो या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर युवाओं की हो या कोई भी संगठन मदद करने की बात है, चाहे मेंटर करने की बात हो, वो हमने किया है। तो ये हमारा पहला लक्ष्य है समाज। दूसरा लक्ष्य है आपकी राजनीतिक पार्टी, तीसरा लक्ष्य है आपके खुद के दूसरे जो चीज़ है वो। तो पहला लक्ष्य मेरा समाज है। तो जिसका लक्ष्य पहला होता है ना, उसके लिए काम करता है वो, प्रायोरिटी होती है। यदि मुझे आज यहाँ आना था, मैं चाहता तो आज नहीं आता, बोल देता कि आप लोग उपस्थित हो गए है ना, आप लोग बात कर लो मेरे प्रतिनिधि बन के, लेकिन मेरा पहला लक्ष्य था आज यहाँ जाना है। लेट हो गए वो अलग बात है, लेकिन मेरा जाना था तो मैं यहाँ आ गया। तो साथियों, लंबी बात न करते हुए अब मकसद पे आ जाते हैं कि ये सब आपके सपनों का साकार मैं कब कर सकता हूँ। मैं चूंकि चुनाव मैदान में हूँ, है ना, आपके सपनों को साकार मैं तब कर सकता हूँ जब आप खुद अपने सपने के लिए काम करेंगे। और एक बात आई थी, पोरलाल खरते बन के काम करना। तो पोरलाल खरते बन के नहीं, आपको खुद को ही बन के काम करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक पार्टी के व्यक्ति को टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़ रहा है। नहीं, ये राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बताइए, बहुत सारे लोगों की ये सोचते हैं कि यार, अभी भी आप लोग कांटेक्ट किए होंगे मीटिंग के लिए, तो बहुत सारे लड़के बोल रहे होंगे कि हमारा क्या लेना देना राजनीति से, हम क्यों जाएं मीटिंग में। वो लड़ रहे हैं, वो करेंगे, है ना। लेकिन आपके विद्यार्थियों के जीवन को कौन प्रभावित करता है? आपकी छात्रवृत्ति की पॉलिसी कहाँ बनती है? आपकी आवास भत्ता की पॉलिसी कहाँ बनती है? आपकी नौकरी की पॉलिसी कहाँ बनती है? सदन में बनती है। लेकिन जहाँ जो चीज़ का निर्णय होता, मैं यदि किसी को छात्रवृत्ति के रूप में पैसे देने की बात करूं तो कितने विद्यार्थी को दे पाऊंगे? 1, 2, 3, 10? इससे इनफ, इट इज इनफ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं किसी को किताबें देना चाहूँ तो कितने लोगों को? लाइब्रेरी खोलना चाहूँ, कितने लोगों को लाइब्रेरी खोल के दूंगा मैं? इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम। लेकिन वही चीज़ यदि सदन में पॉलिसी बन जाती, विधानसभा या लोकसभा में पॉलिसी बन जाती, तो हजारों लोगों का फायदा हो जाता है। तो आपके जीवन को प्रभावित कौन कर रहा है? आपके जीवन को पॉलिटिक्स प्रभावित कर रही है, और उसी से हम मुंह मोड़ लेते हैं, और उसी से हम बेरुखी का रास्ता अपनाते हैं। और ये हम नहीं कर रहे, हमसे कोई करवाता है इसको, तो हम उनके षड्यंत्र के शिकारी, तो उससे हमको बाहर निकलना है। तो यदि, चूंकि अभी विद्यार्थी के बीच में बैठे इसलिए मैं विद्यार्थी से बात कर रहा हूँ, बेरोजगारों के बीच में बैठे इसलिए बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। यही बात मैं मजदूरों से कर सकता हूँ, क्योंकि मजदूरों के सपने का साकार भी वही सदन में जाके हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके जीवन को प्रभावित वो सदन करता है ना, और एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे युवाओं के लिए, मेरे बेरोजगार साथियों के लिए, मेरे विद्यार्थी के लिए कर रहा हूँ, तो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव आप लड़ रहे हैं। जिताने की जवाबदारी मैं तो जितना दिन रात एक कर सकते हैं मैं करूँगा, लेकिन जिताने की जवाबदारी किसकी है? जिताने की जवाबदारी आपकी है। और यदि जीत गए तो कह के नहीं करना, करके बताना, तो फिर बात होती कि नहीं उनने ऐसा किया, तो हम उसमें इंदौर में, जैसे इंदौर हमारा एजुकेशन हब है, सब लोग जानते हैं, यहीं से हमारा भविष्य बनेगा इंदौर से। ठीक है, खरगोन है, बड़वानी है, उसको हमको व्यवस्थित करना हमारी प्रायोरिटी है। हमारे इलाके में एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जितने भी अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हमको इंदौर में आके करना पड़ रहा, वो चीज़ें वहाँ करना मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन इंदौर का हम छोड़ ही नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इंदौर में 5000 लड़कों का हॉस्टल होने की मांग उठाने वाले हम लोग हैं कि 5000 लड़कियों का और 5000 लड़कों के छात्रावास होना चाहिए। ये जो क्या 100 सीटर हॉस्टल है हमारे, 200 सीटर हॉस्टल है, कितने बच्चे रहेंगे यहाँ पर? एक गांव में भी नहीं रहते। हाँ, तो हर गांव से 100 150 बच्चे रहते हैं। मैं डूबझीरी आपके घूम के आया हूँ, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे। तो अम्बावतार हम घूम के आए। हमारा प्रयास है सब जगह जाके घूमे, देखे, वहाँ की परिस्थिति को जाने, तभी तो आप काम कर पाओगे। तो इंदौर में एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे ट्राइबलों के लिए अच्छी व्यवस्था जुटाना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ये आप निकल जाओगे, हो सकता है आपके बच्चों को लाभ मिले, ठीक है ना। मैं सपने थोड़ा लंबे देखता हूँ, तो इसके लिए काम करना मेरी प्रायोरिटी है, संघर्ष करना मेरी प्रायोरिटी है। एक समय तक हम लड़ रहे थे, छात्र संगठन बनाया, जेएस के मेंटर हैं हम, जेएस के हम फाउंडर हैं। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा वो वैसा कह सकते हैं, लेकिन मैं प्राउड करता हूँ, मैं फाउंडर हूँ। जो पहली मीटिंग हुई थी ना बड़वानी में, उस मीटिंग का हिस्सा मैं भी हूँ। और इंदौर में जो पहला कार्यक्रम हुआ था, उसके 40,000 रुपये भरने वाला व्यक्ति ये था, बाकी लोग भाग गए थे। तो हम उनमें से हैं। तो हम, जब हमारी लड़ाई ये है, तो आप ये मत सोचना कि ये सर ऐसा करके हमारी लड़ाई से हट जाएंगे, है ना। तो अब बात आ गई मुद्दे की।
भाई जीत मेरी ताकत कब बढ़ेगी? मेरी ताकत, आप ताकत बन जाएंगे तब मेरी ताकत बढ़ेगी। और जब मैं सदन में चले जाऊंगा तो ज्यादा काम कर पाऊंगा। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा मदद किसी की नहीं कर सकता। हाँ, आंदोलन में आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, बैठना, अब तो मेरा धंधा हो गया है ना, नौकरी छोड़ दिया, फ्री हो गया, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, तो वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। जहाँ पॉलिसी बनती है वहाँ सही लोगों को भेजना चाहिए, वो डिबेट करेगा, तथ्य रखेगा और उनको कन्विंस करेगा। देखो, कन्विंस करना एक बड़ी बात होती है। आप ऐसे ही बोलो ये गलत हो रहा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप गलत हो रहा, सही ये है, ऐसा करके उनको कन्विंस कर दो, ये महत्वपूर्ण होता है। और ये मैंने अभी हमारी जो कांग्रेस पार्टी, उसमें तो बहुत कम समय में भी करके दिखाया। विधानसभा का जो वचन पत्र बना था कांग्रेस पार्टी का, वो आदिवासियों का इतिहास में पहली बार बना है और उसमें 70% चीजें मेरी कलम की लिखी हुई थी। तो कन्विंसिंग पावर मुझ में है, इसलिए पॉलिसी बनाने की जहाँ तक बात है, ट्राइबलों की बात हो, क्योंकि अपना क्षेत्र ट्राइबल विधान लोकसभा है, लेकिन वहाँ दूसरे भी लोग रहते हैं, तो हमको सबको लेके चलना है। पॉलिटिक्स एक वर्ग को लेके नहीं की जा सकती, तो पूरे इलाके को लेकर वहाँ कन्विंसिंग करने की क्षमता मेरी है ना। तो मैं जैसे भाषण में आश्वासन दे रहा हूँ, अब पॉलिटिक्स कर रहे तो आश्वासन तो देना पड़ता। आपके सुख दुख में हम आपके साथ में रहेंगे, आपके काम के लिए 24 घंटे हाजिर जवाब रहेंगे और सदन में पूरी ताकत के साथ में लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब बात बच गई कितने दिन की? 8 दिन की। 8 दिन की, 2 दिन तो यही बैठ गए, 2 दिन तो कल से आज तक बैठे। तो 8 दिन आप मुझे दीजिए, है ना। सब लोगों की कोचिंग क्लासेस होगी, ठीक है, सब लोगों की कहीं ना कहीं रेगुलर स्टडी चल रही होगी। तो मेरा ये कहना है कि 8 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, है ना। मैं फिर आपको 5 साल दूंगा, क्या मंजूर है आपको? 8 दिन दीजिए और गांव चले जाइए, अपने अपने गांव, है ना, अपना अपना बूथ संभाल लीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं करना है। बोरलाल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोरलाल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो आप अपना बूथ संभाल लीजिए, अपने रिश्तेदारों को संभाल लीजिए, अपने दोस्तों को संभाल लीजिए। यदि 3 कॉन्सेप्ट पे आपने काम कर लिया ना, तो खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि 8 विधानसभा के लड़के बैठे हुए, आप प्रतीक हो। आप अपना फ्रेंड सर्कल अपनी अपनी विधानसभा में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके कांटेक्ट 100, 150, 200 लड़कों का होगा। आप लोगों का ब्रॉडकास्टिंग बनाओ, साउंड सिस्टम, सोशल मीडिया का जमाना है, ब्रॉडकास्टिंग बनाओ, पेज बनाओ फेसबुक पे, सारी जगह पे एक ही चीज़ अब दिखना चाहिए 8 दिन में, है ना, कि माहौल हो जाना चाहिए कि वो सामने वाले है ना बैठ जाए। और इसलिए भी वो तो मेरा भाई है, आदिवासी का बच्चा है, वो भी है ना, बड़ा भाई है मेरा, वो भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन गलत विचारधारा में, और आदिवासियों का विरोधी है वो। 9 अगस्त का विश्व आदिवासी दिवस को लाने वाला बंदा कौन है? इधर है, हमारी टीम है, अकेला नहीं, हमारी टीम है। उसका विरोध करने वाला बंदा कौन है? मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, तो वो आदिवासियों का विरोधी है। वो उनकी गलती नहीं है, गलत जगह पे जाके बैठ गए हैं। वो भी शायद इधर होते तो मेरे जैसा काम करते, ठीक है ना। वनवासी कहने वाला कौन है? गजेंद्र पटेल जी है, ठीक है। एक तरफ आदिवासी देश का मालिक है, विचारधारा है ना, दूसरी तरफ वनवासी कहने वाली विचारधारा है। एक तरफ आपकी आइडेंटिटी को मिटाने वाली विचारधारा है। बड़ी बात है ये, आपकी भाषा पे अटक, आपके पहनावा पे अटक, आपकी संस्कृति पे अटक करने वाले लोग, ताकि आपकी पहचान को मिटा सके और पहचान मिटाने के बाद में आपकी जो पॉलिसी उसको खत्म कर सके। ये षड्यंत्र है। इसलिए एक किसी के मन में कोई साथी बोला था कि जीतने के बाद में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये पोरलाल खरते आप हैं, आप खुद पे विश्वास कीजिए। ये न तो रुकेगा, ना झुकेगा, ना डरेगा, ना बिकेगा, सत्य के लिए लड़ेगा ईमानदारी से। तो इसलिए संशय कतई मत लाना कि हम मेहनत करेंगे और कल पता नहीं क्या होगा, है ना। तो आप जो है वो हम हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने बूथ को संभालेंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे और इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आने जाने का किराया खर्च करना है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फलिए में घूमेंगे तो पैसा लगेगा क्या? गांव में घूमेंगे तो पैसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। रुकने का पैसा नहीं लगेगा, खाने का पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाइक होगी तो थोड़ा बहुत घूमोगे तो वहाँ लग जाएगा, पर बाहर नहीं जाना है।
ठीक है ना। हवाबाजी हमको बिल्कुल नहीं करना है, हमको तो अपना बूथ संभालना है, बूथ जिता के दे देना है। आप 8 विधानसभा के लोग हो यार, उसको क्या बोलते हैं आप? एक विस्फोट हो जाएगा, इतने लोग यदि जाके फैल जाएंगे ना, विस्फोट हो जाएगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यदि नहीं भी घूमूंगा ना, तब भी आप लोग माहौल बना दोगे, और माहौल तो बन रहा है ना। दूसरा ये उसके साथ में है ना, देश की आधी आबादी नारी शक्ति है ना, लड़कियां कम है, लेकिन इतनी भी लड़कियां अपना सर्कल बना के निकल गई ना गाँव, टाइम भी हो गया, लेकिन इतनी भी निकल गई ना, इनकी हवा ही निकल जाएगी। सर हमारी टीम में सर घूम रहे, थोड़ी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में घूमेगी तो और अच्छा रहेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो बहुत लंबा भाषण नहीं देते, मैं तो मेरे भाषण देने की आदत है ना, मैं रात भर ऐसे सुनाते रहूँगा, आप भी सुनते रहोगे, लेकिन हमको काम करना है ना। कल भी हम रात भर जगे है ना, और मैंने तो लोगों ने बोला सो जाना खा लेना, मैंने ये बोल दिया कि 8 दिन तक यदि नहीं सोऊंगा तो मरूंगा नहीं, 8 दिन तक नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं। ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति सोच लेता ना, खाना पीना सोना नींद ये सब खत्म हो जाता है, और ये हमने पहले भी किया है, तो प्रैक्टिकल किया हुआ, इसलिए मेरे को कहीं भी डर नहीं लगता। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीमार हो जाओगे, मैं बीमार नहीं होऊंगा। कैसे बीमार होगा? मैं बड़ा लक्ष्य के लिए निकला हूँ, मिशन के लिए निकला हूँ, बीमारी मुझे हरा नहीं सकती है, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन परिवर्तन के लिए निकलते हैं ना, तो फिर अंदर से अलग फीलिंग लाना पड़ती है। और ऐसे ही यदि आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के लिए मैंने तो ऐसा तय किया था भैया, मेरी प्रैक्टिकल बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, है ना। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यदि ऐसा ठान लिया मुझे कलेक्टर बनना है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, तो फिर दूसरे जो काम करते हैं ना हम, वो खत्म हो जाते हैं, एकमात्र रास्ता हो जाता है, एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, तो फिर सफलता भी मिल जाती है। तो ऐसा मेरे लिए अभी एकमात्र लक्ष्य हो गया, लोकसभा सीट जीतना। तो अब कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आ जाए, है ना, मोदी आए राजनाथ सिंह आए, कोई भी आए, मेरे साथ में यूथ है ना, तो ये हम सीट जीत जाएंगे। यूथ जिसके साथ में, यूथ बदलाव करता है भैया, यूथ में पावर होता है ना, वो कुछ नहीं जानता है। यदि ठान लिया कि मुझे ये करना है तो निकल पड़ेगा, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो आंधी तूफान काटे, है ना, बाढ़, कुछ भी नहीं लगता उसके सामने, ऊपर निकल जाएंगे, निकल ही जाएगी, ठीक है। पर जाना है गांव में, ठीक है। 8 दिन का समय मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जब मैं आप लोगों के लिए 5 साल देने के लिए तैयार हूँ, 5 साल तो मैं बोल रहा हूँ। एक लड़का बोला था कि रम्मी राजनीति करे, मेरा मकसद है, मेरे को अभी भी टिकट नहीं मिलता ना, किसी को भी मिल जाता तब भी मैं ऐसे ही काम करता, क्योंकि मेरा मकसद बदलाव है। मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जीत जाना नहीं है, राजनीति में बदलाव करना है, व्यवस्था में बदलाव करना है। तो इसलिए आप लोगों को एक बार 8 दिन के लिए विस्फोट बन जाइए, और गाँव में जाके बिल्कुल ऐसा फैला दीजिए कि यार ये क्या हो रहा है, इसको समझ लीजिए। और ये आप कर सकते हैं। दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की चीज है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। और किसका क्या प्रश्न था? डेट आना, तो वो मैंने आपको बता दिया, वो मेरे हाथ में नहीं था। मेरे हाथ में रहता ना, तो मैं आपके पहले आके ये दरी दिखाता। और ये मैंने किया, जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं आदिवासी एकता परिषद में, कोई भी एक कार्यक्रम नहीं, मेरा मकसद रहता कि जाके व्यवस्था जुटाना। जब आप खुद मुखिया लग जाते हो, तो जो आते हैं ना, वो सब उसमें लग जाते हैं। आप झाड़ू लगाने लग जाओ, सारे लोग झाड़ू लगाएंगे, और नहीं तो कोई भी नहीं लगाएगा। तो वो मेरे हाथ में नहीं था, इसलिए मैं लेट हो गया, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहता हूँ आपकी भावनाओं, है ना। मेरी बात जब तक नहीं सुने होंगे, तो आप तब तक आपके मन में बहुत सारी सवाल होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि यार क्या यहाँ होता, तो ऐसे ही होगा, सब चीज़ें हुई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनने के बाद में आपके सारे कन्फ्यूजन जी, समाज के लिए क्या करेंगे वो भी बात आपकी आ गई है ना। हवा स्वच्छता सबके लिए होना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। घूमते रहते हैं, तो ये पॉलिसी का हिस्सा है। और मेरे को एक और बात बता दो कि मेरे को जब विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो सांत्वना देने वाले लोग रहते ना, अभी मंडी भी आएगा, सोसाइटी भी आएगा, जिला पंचायत भी आएगा, जनपद भी आएगा, बोले आपके लिए मैं सीट छोड़ दूँगा। मैंने कहा कि मुझे यही करना, छोड़ भी क्यों आता है,
यदि छोटी चीज़ करना रहे तो नौकरी छोड़ के नहीं आता। मुझे पॉलिसी का हिस्सा बनना है। जहाँ पॉलिसी बनती है वहाँ नहीं गया तो मैं राजनीति नहीं करूँ। छोटी मोटी राजनीति मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने तय भी कर लिया था और साथ वालों को भी बोला कि जनपद जिला पंचायत जो करना आप करना, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये बंदा नहीं करेगा। मेरे को पॉलिसी का हिस्सा बनना, तो पॉलिसी का हिस्सा इसके लिए हम लड़ेंगे है ना। और यदि हम इस लायक बन गए तो ये सब चीज़ें हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर कार्यकर्ता तक पहुँच होना, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। तो कार्यकर्ता तक पहुँच मेरी होगी, मेरे पास में प्लान है। मेरे हर गांव में प्रतिनिधि बनेगा, ठीक है। सांसद प्रतिनिधि क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बना देते हैं, अलग अलग जगह के बना देते हैं। मेरे प्रतिनिधि हर गांव में होंगे। एक सांसद प्रतिनिधि हर गांव में, कोई पैसा थोड़ी लगता प्रतिनिधि बना, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर लगता है और उसकी अथॉरिटी हम होंगे, किसी दूसरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी पहुंच हर कार्यकर्ता तक होगी। यदि इंदौर में प्रतिनिधि बनाना तो इंदौर में बनाएंगे हम, हर कॉलोनी में बना तो हर कॉलोनी में बनाएंगे हम। यदि किसी को कोई समस्या आएगी तो उससे कांटेक्ट करेंगे, वो बंदा मेरे से कांटेक्ट करेगा, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। तो ये कार्यकर्ताओं से जो पहुंच वाली बात थी, अच्छी बात है। और मेरे मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि यार हमारी अप्रोच कैसे ज़्यादा लोगों तक हो, हमारी पहुंच, क्योंकि हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। अभी मेरे पास में इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं, सबकी शिकायत होती है। तो हमारा फ़ोन ही नहीं अटेंड करते, हम क्यों काम करें, है ना। हमको पूछा ही नहीं हम क्यों काम करें, है ना। हमको बोला ही नहीं, हमको बुलाया ही नहीं, हमको जिम्मेदारी नहीं दी। तो हम बोल रहे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। कॉल आए कि मत आए, पूछे कि मत पूछे, कोई जिम्मेदारी दे कि नहीं दे, हमें अपना काम कर रहे हैं। दुर्गम स्थल पर रास्ते बनाए, हम इसीलिए ऐसी जगह पे जाके घूम रहे हैं कि हमारे इलाके में आज भी ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आज भी पहुँच मारते हैं। जब ये वचन पत्र बना था ना विधानसभा का, तो मेरा एक लाइन उसमें ये भी थी कि गांव पहुँच मार्ग से बन गए, लेकिन यह पहुँच मार्ग नहीं बना, तो इसमें पॉलिसी बनना चाहिए। उसमें मैंने जो हमारी पार्टी के बड़े लीडर से उनको प्रमोट कर दिया। तो यदि हमें अवसर मिलता है तो हमारी सरकार बन जाएगी तो पूर्णतः इसके लिए आश्वस्त है, क्योंकि फिर आपके अधिकार बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार नहीं भी बनती, मान लो सरकार की तो लहर चल रही है, तो कर लेना आराम से, लेकिन सरकार नहीं भी बनती तो हमारे अधिकार क्षेत्र में हमारे जितने पावर होंगे, हमारी जितनी क्षमता होगी, उसको करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। लाइब्रेरी होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। शायद आपने बोला था या और किसी साथी ने बोला था, ये मेरी प्रायोरिटी रही। लाइब्रेरी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा खर्च नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, यदि वो बन गए तो मैं सरकार करे नहीं करे, पॉलिसी बने नहीं बने, लेकिन कुछ लाइब्रेरियाँ तो हम यहाँ स्थापित कर ही लेंगे। इतनी क्षमता तो आ ही जाती है, इसके लिए निश्चित रहिए। दूसरी बात, मोन्टू भाई के लिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी भी विधायक निधि नहीं आई है। विधायक निधि नहीं आएगी तो कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी एकदम वो ये मत सोचना कि हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमारे बीच में आए नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, नया नया है, नई नई दुल्हन रहती तो हर व्यक्ति बुलाता है गाँव में, और किसी के यहाँ मारवाड़ा है, किसी के यहाँ शादी है, सब बुलाते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, अपना भाई है, उसके भी प्रति अपने को सकारात्मक सोच रखना, मिलकर लड़ना, जीतना। तो आप लोग इतनी देर तक सुने, इतनी देर तक इंतज़ार किए, मैं आभार तब मानूंगा जब 8 दिन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो मुझे आश्वस्त करें हाथ उठा करके कि सब लोग जाने वाले, किसी की कोई जाएंगे, काम करेंगे, किसी की कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। मेरे अब मेरी आवाज़ निकले कि नहीं वहाँ तक पहुँचे। मेरा जो बूथ है ग्राम पिपलिया गोई है। मेरी जो कंडीशन है, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल एम्प्लॉई और हॉस्पिटल में छुट्टी नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आप यही से जितना काम कर सकते हो। टाइपिस्ट हूँ और मैं जो जितना कर सकता हूँ, पर पिपलिया गोई से मतलब कांग्रेस को ही वोट मिलता है और अभी भी आपको ही मिलेगा। ये वो बढ़ाना है अपने, है ना, 5 वोट 10 वोट बढ़ाना है, ये टारगेट। तो हम ये करेंगे कि आप देख लेना, पिपलिया गोई का जो भी मार्जिन रहेगा सबसे आगे अपना ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसमें हमारा फिर वहाँ हॉस्पिटल में ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं। कोई किसी का प्रश्न था या किसी के मन में कोई शंका थी, अभी पूछ लीजिए। राइट,
एक मिनट हाँ हाँ महंगाई नहीं ये पॉलिसी का हिस्सा है भाई, बहुत छोटी बात है। सरकार बनती है तो पॉलिसी बन जाती है, ठीक है ना। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो पूरी आपको थ्योरी पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी बन जाती है। जैसे आज खाद की कीमत क्या है, जो DAP पोटास जो भी खाद है 1400, इस पे पॉलिसी बन जाती है। मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, इस पे पॉलिसी बन जाती है कि हम तो 400 रुपये से ज़्यादा बेचने ही नहीं देंगे। कोई बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या था दूसरा आपका? आपकी जो अर्थव्यवस्था उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो कर्जा ऑटोमेटिक पटने लगेगा। और ये क्या हो रहा है, फिजूल में चीज़ें वो की जा रही है। और क्या हो रहा है, कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथों में चीज़ें देने की बात की जा रही है, इसलिए देश पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो इस पे कंट्रोल कर लोगे। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गरीबों के साथ में रहे, वो धनाढ़ लोगों के साथ में नहीं रहे। और किसी की कोई बात हो? और सर गांव में लड़कियों जैसे दारू और पढ़ाई नहीं करते सर। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अच्छा क्वेश्चन है आपका। पढ़ाई नहीं करते। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ना कोई बात नहीं। कानून बना के उस पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रेन वॉशिंग करके उसको दूर किया जा सकता है। ब्रेन वॉशिंग का काम हम बचपन से कर रहे हैं, तो पावर मिलने के बाद में ज़्यादा अच्छे ढंग से हम ब्रेन वॉशिंग करेंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, भैया जीतेंगे। बोललाल करते कौन है? मैं हूँ, बोललाल करते कौन है? हम हैं। और किसी की कोई बात? हमने पहले भी बहुत मेहनत करी थी, इस बार भी पूरी तरह से हम गांव में जाके अपने अपने बूथ को संभालेंगे और ऐसे संभालेंगे, मतलब रात दिन एक कर देंगे, रात दिन एक कर देंगे और अपने बूथ को बताएंगे। और मैंने आते समय एक शायरी कहा था, किसी को याद है? सबसे पहले आया था तो वो शूट करती है सर,